हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम एक्सपोनेंशियल अलजेब्रा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन हमारे पास जो दिया है इसको हम सेम लिख लेंगे। पहले 6 की पावर डी प्लस 6 की पावर डी प्लस 6 की पावर डी इक्वल 900। गाइस हमें यहाँ डी की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको ध्यान रखना है। ये एक एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जब हमारे पास एक है ना क्रम से संख्या मिल रही है एक फॉर्म में 6 बेस 6 6 है ना, और पावर तीनों में सेम है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कॉमन ले सकते हैं। जब तीनों में संख्या है ना, तीनों टर्म सेम है, तो हम यहाँ यही चीज कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे 6 की पावर डी, तो हम यहाँ 6 की पावर डी कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज करेंगे इक्वल 900 सेम लिखेंगे। अब इनको तीनों को ऐड कर दो ब्रैकेट के अंदर की संख्या, तो 6 की पावर डी इंटू 3 है ना इक्वल 900। आप जानते हैं 3 मल्टीप्लाई की संख्या है अपोजिट साइड में, डिवाइड में चली जाएगी, तो 6 पावर डी इक्वल 900 डिवाइड बाई 3। 3 से 900 कैंसिल होगा, तो अगले स्टेप में आएगा 6 की पावर डी इक्वल 300, 3 3 जा 9, 0 0 उतर आएगा, राइट। सेम। अब यहाँ आप देखोगे तो यहाँ हम लॉगरिथम मेथड से इसको आगे सॉल्व करेंगे, है ना। क्योंकि यदि इसके आप देखोगे तो 3 का ऐसा कोई वर्ग नहीं बन रहा जिससे कि आपस में बेस इक्वल कर सके, है ना। तो इसको हम लॉगरिथम मेथड से आसानी से सॉल्व करेंगे। दोनों साइड लॉग ले लेंगे, लॉग 6 की पावर डी इक्वल लॉग 300, राइट। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है गाइस, कि हम अगले स्टेप में एक फॉर्मूला जानते हैं, लॉग ए की पावर बी इक्वल बी लॉग ए। जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, तो सेम यहाँ हमें क्या करना है, डी पहले आ जाएगी, डी लॉग 6 इक्वल लॉग 300। अब यहाँ हमें क्या करना है, log 6 जो है तो d का कोफिशियंट है, और हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, d की। यानी d की जो कोफिशियंट है log 6, इसको हम है ना साइड चेंज करेंगे, तो कोफिशियंट यानी मल्टीप्लाई की संख्या अपोजिट साइड में डिवाइड में चली जाएगी, और इसको हम लिख सकते हैं 300 को log 3 इंटू 100 डिवाइड बाई log 6, है ना। log 300 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 100 मल्टीप्लाई करोगे 300 सेम ही आ जाएगा। अब आप जानते हैं लॉग में इंटू की जो वैल्यू होती है वो प्लस में रहती है ना, प्लस में चली जाती है। जैसे लॉग ए इंटू बी इक्वल लॉग ए प्लस बी, लॉग ए प्लस बी हम इसको लिखते हैं, राइट। तो इसी प्रकार हम इसको log 3 प्लस log 100 लिख सकते हैं। अगले स्टेप में हम इसको लिखेंगे log 3 प्लस log 100 डिवाइड बाई log 6। अब log 6 से यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिवाइड को, और है ना यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो log 3 डिवाइड बाई log 6 प्लस log 100 को हम लिख सकते हैं log 4 इंटू 25, है ना। 25 4 जा 100, और log 6 है ना सेम डिवाइड करेंगे इसको नीचे। अब हमने यहाँ क्या किया, log 6 से डिवाइड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और 100 जो था यहाँ 100, तो इसको हमने 4 इंटू 25 के रूप में लिख दिया है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे सेम आ जाएगा 100। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है, फिर से एक फॉर्मूला होता है, यदि log a डिवाइड बाई log b डिवाइड बाई log a है, तो इसको हम लिखते हैं log बेस a b। यानी जो नीचे की संख्या वो बेस में आ जाएगी, है ना। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, यानी इस संख्या को हम है ना इस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसको हम आप जानते हैं log 4 इंटू 25 को है ना इंटू की संख्या प्लस में चली जाएगी अगले स्टेप में। तो अगला स्टेप लिखेंगे हम d इक्वल log बेस 6 3 है ना प्लस log 4 प्लस log 25 डिवाइड बाई log 6 सेम लिखेंगे, राइट। अब इसको अगले स्टेप में हमें क्या करना है, log 6 से है ना डिवाइड कराएंगे, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो अगले स्टेप में लिखेंगे d इक्वल log बेस 6 3 प्लस log 2 की पावर 2, है ना। 4 को हमने इस प्रकार लिख दिया, डिवाइड में 6 सेम है ना, डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे log 6 को,
प्लस log 25 को हम लिख सकते हैं log 5 की पावर 2 डिवाइड में log 6। अब आप जानते हैं कि बेस पहले आ जाती है, तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं log बेस 6 3 प्लस 2 log 2 डिवाइड बाई log 6, राइट, प्लस 2 log 5 डिवाइड बाई log 6, है ना, जो पावर थी वो पहले आ गई, राइट, ये 2। अब यहाँ आपको क्या करना है, सेम ये है ना, यही वाला आपको फॉर्मूला पुट करना है लॉग का। तो अगले स्टेप में ये बन जाएगा डी इक्वल लॉग बेस 6 3 प्लस 2 लॉग बेस 6 2, है ना, ये 2 आगे आ गया, प्लस प्लस 2 लॉग बेस 6 5, राइट। बेस इसमें सेम ही रहेगा इन दोनों में, और यहाँ जो वैल्यू थी तो यहाँ 2 आ गया और यहाँ 5 आ गई, और ये जो आगे 2 था तो ये ऑलरेडी आगे, है ना, मल्टीप्लाई में जा चुका है इसकी। तो इस, है ना, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पुट कराया है दोनों जगह, दोनों टर्म्स में, तो ये वैल्यू बनी। और गाइस यही इसका, है ना, फाइनल आंसर होगा। डी इक्वल क्या आंसर आ चुका है, log बेस 6 3 प्लस 2 log बेस 6 2 प्लस 2 log बेस 6 5। यही गाइस इसका हमारा फाइनल आंसर आ चुका है।